निकालो मुझे। विश्वास रखो मुझ पर। निकालो। राणो जी, अगर डर लग रहा है या यकीन डगमगा रहा है तो बोलो, मैं अभी इसी वक्त इलाज रोक देता हूं। काश मेरे पास कोई और चारा होता। विश्वास के नाम पे आप करना क्या चाह रहे हैं, इतना तो बताइए। जो करना था कर लिया, अब बस केवल इंतजार करना है। समय पे ना काटने के कारण फसल में रोग लग गया है। धीरे धीरे सारी फसल खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। पर हम ऐसे उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। सिर्फ उम्मीद रख लेने से फसल नहीं उगती और ना कटती है। फसल काटने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है, और यही आज का सच है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। बीज बोते हुए किसान जैसी फसल का सपना देखता है ना, वैसी फसल हुई है इस बार। मैंने इस मिट्टी के साथ बहुत अन्याय किया है। इतनी उपज आने पर भी मैंने आपने कोई अन्याय नहीं किया। आपने इस मिट्टी को पूरी मेहनत से सींचा है, इसे पोषित किया है, अच्छे से अच्छे बीज दिए हैं। जो हुआ है वो ना आपके हाथ में है ना मेरे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये फसल खराब नहीं होगी, क्योंकि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। मेरी एक बात मानेंगे? हम साईं के पास चलते हैं, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रोग है ये भाई साहब, और फसल का रोग एक बार फैल जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही तो अंतर है हम में और साईं में। हम आसानी से हार मान लेते हैं और वो हमें हार मानने नहीं देता है। निराशा से आशा तक पहुंचाने वाली किरण है साईं। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन कर जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरवर्ण नोहे जाणिले यज्ञ कर्म। केशव शुरू कर। सरकार, सरकार, क्या हुआ? ऐसी खबर लाया हूँ आज कि आप खुशी से फूले न समाएंगे। अप्पा पाटिल की फसल, कीड़े लग गए उसमें, रोग फैलने लगा है उनमें, सारी की सारी फसल खराब होने वाली है। अब अप्पा पाटिल की लुटिया डूब गई समझिए। वैसे उसके लिए अच्छा ही हुआ, उसे अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी फसल कटाई के लिए। अच्छा समाचार है, लेकिन ध्यान रहे उस अप्पा पाटिल पर कोई दया न दिखाए। मैं कुछ कहूं?
उनका उनका भी एक बेटा है। वो हमारे केशव की उम्र का ही है। हम उन्हें बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? हमें तो उनकी सहायता करनी ही चाहिए। हरिओम। उनका पुत्र अपने माता पिता के अपराधों का दंड भुगत रहा है और उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी अपनी करनी है। और ये मत भूलो कि अप्पा पाटिल शिरडी का शत्रु है, और शिरडी का शत्रु न दया का पात्र है न भीख का। हरिओम। डाल डालो। पूरी रात आपने मुझे ऐसे ही रखा। आखिर चाहते क्या हैं आप? ये इलाज है या रोगी की परीक्षा? अप्पा जी, परीक्षा तो सिर्फ मेरी है कि मेरा ये इलाज राणो जी को ठीक कर पाता है या नहीं। ये नया उपचार है, इसमें रोगी के शरीर को थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। बस इसीलिए राणो जी को थोड़ी देर के लिए धरती माता की गोद में लेटाया है। कुछ असर हुआ? इसकी एक उंगली, उसका इलाज संभव नहीं है बायज़मा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी संभव है मैं जरूर करूंगा। बाकी अल्लाह मालिक। मन की चिंता को मन में रखना समस्या का समाधान नहीं है अप्पा जी। साई, मेरी फसल कीड़े लग रहे हैं, रोग फैल रहा है। मुझे डर है कि कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, इसका फैसला तो सिर्फ वो कर सकता है जो सबका मालिक है। हाँ साई, फैसला तो मालिक ही करता है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना होगा ना फसल को बचाने के लिए। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। इस मिट्टी को अपने खेत की फसल पर फैला देना। इससे फसल को फायदा होगा?
साई ने ये मिट्टी दी है इसलिए कर रहा हूं। बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। साई के होते हुए भी? नहीं, साई पर मेरा पूरा विश्वास है। कुछ चीजें ऐसी भी तो हो सकती है ना जो साई के बस में ना हो। मेरी पूरी जिंदगी इन खेतों में बीती है। मुझे पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहां से या तो नाउम्मीदी शुरू होती है या विश्वास। विश्वास जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। उम्मीद सोचती है ऐसा होगा, लेकिन विश्वास वो होता है जो जानता है कि होगा तो ऐसा ही होगा। अगर साई ने ये मिट्टी दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इतना बड़ा खेत है भाई साहब, इतनी फसल खराब हो चुकी है, हमारे पास समय कम है और इतने कम समय में सिर्फ हम दोनों सब कैसे कर पाएंगे? साई, अब तुम भी बताओ हम क्या करें? मदद करो साई, मदद करो। इसे कहते हैं चमत्कार। जानते हैं किसने किया है ये? साई, मेरे साई। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भाई साहब, अब फसल स्वस्थ है, कोई कीड़ा भी नहीं है, फसल खराब भी नहीं हो रही। मैंने कहा था ना, साई सब अच्छा करेगा। और समस्या तो अब तक वही है। राणू जी जब तक ठीक नहीं हो जाते, साई के सच के बारे में कोई नहीं समझेगा और हम पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाए नहीं जाएंगे और उतने में फसल काटने का समय भी निकल चुका होगा। श्रद्धा, सबूरी, मैं नहीं जानती हूं कैसे, पर साई सब अच्छा करेगा।
अनाज तो बहुत है, 1-1.5 महीना चल जाएगा ना? हाँ हाँ, आराम से। सुखी भव। एक मास की अनुपस्थिति में सब कुशल मंगल तो था। आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है सरकार, क्योंकि आपके बताए गए नियम, आपके द्वारा शिरडी को दी गई दिशा, अब यहाँ किसकी मजाल है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर ले। चरणपुर जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? बताओ। चरणपुर यहाँ से कोसों दूर है। मेरा या फिर शिरडी का उससे क्या लेना देना? लेकिन अंग्रेज सरकार मुझ पर विश्वास करती है। चरणपुर में बड़ी अव्यवस्था थी, उसे ठीक करने के लिए अंग्रेज सरकार ने उसका दायित्व मुझे सौंप दिया। सरकार, ये तो शिरडी के और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि अंग्रेज सरकार आपको इतना मान देती है। विश्वनाथ जी का पत्र आया था, क्यों लौट रही है? हरिओम। 1 महीने से अधिक रुकी है ससुराल में वो। ये तो अपने आप में कीर्तिमान है। जब वो आएगी तब मिठाई बांटना, कोई घर न छूटे। अप्पा पाटिल का घर? अप्पा जी। हरिओम हरिओम। जीवित है? नींबू पानी। क्या हुआ? वो जीवित हैं सरकार। और क्या? उनकी फसल भी इस 1 महीने में वो जैसे कि तैसे नहीं, बल्कि पहले से भी स्वस्थ दिख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी तैयार हुई हो। हरिओम। नींद में बक रहे हो क्या? एक बार फसल में रोग फैल जाए तो वो फसल बचती नहीं है। लेकिन साईं ने ऐसा कर दिखाया है सरकार, मैंने सुना है। साईं 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 का प्रशस्ति गान करने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो जाओ उसके पास। कीड़े लगी हुई तैयार फसल, उसका कोई उपचार संभव नहीं। साईं तो क्या, स्वयं ईश्वर भी इस प्रकृति के चक्र को उल्टा फेर नहीं सकता है। हरिओम। और वो राणो जी अब तक तो उसके हाथ पांव सड़के गल चुके होंगे। अब सरकार को क्या बताएं? जब से वो गए हैं हम भी आराम फरमा रहे हैं। लेकिन कुछ तो कहना होगा, और जब सच नहीं कह सकते तो झूठ कहना पड़ता है। सच कहा आपने, झूठ ही कहना पड़ेगा। आप कहिए। राणो जी, हाँ हाँ सरकार, उसका तो बस समझ लीजिए कि कुछ ही दिन और
फिर खेल खत्म। इस उंगली को हम नहीं बचा सके, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि इसका असर बाकी उंगलियों पर ना हो। मेरे देखा सरकार आपने, अब विश्वास हुआ है ना, जैसे कोई चमत्कार। राणो जी, राणो जी का कुष्ठ रोग तो बढ़ जाना चाहिए था। लगता है ये तो रुक गया है। हरिओम। आज सरकार हमारी चोरी पकड़ लेंगे। कोई उपचार नहीं था, कोई औषधि नहीं थी, तो ये कैसे संभव हुआ? झूठ बोला तुम लोगों ने मुझसे। 1 मास मैं शिरडी में क्या नहीं था, तुम दोनों ने आराम के सिवा और कुछ नहीं किया है। पता क्यों नहीं लगा सके? क्यों नहीं लगा सके? पता क्यों नहीं लगा सके? हमें ऐसे कोई मार खाते हुए देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? जाके पता करो, नजर रखो उस ढोंगी पे, देखो वो क्या कर रहा है। जादू टोना कर रहा है या तंत्र मंत्र फूंक रहा है या कोई प्रयोग कर रहा है, पता करो। 1 दिन का समय देता हूं तुम लोगों को। यदि कोई सूचना नहीं लाए तो आके अपना मुंह मत दिखाना। जी सरकार। सुनो, मुंह दिखाना। यदि असफल हुए तो भी मुंह दिखाना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। एक बार मुझे पता तो चल जाए कि साईं टोना टोटका कर रहा है, फिर देखो कैसे मैं उसे मजा चकाता हूं। हरिओम। तो घी दिख रहा है, लेकिन ये हरा हरा क्या है? कहीं वही तो नहीं जो सरकार को चाहिए?
लेप से इलाज कर रहा है ये तांत्रिक। मुझे तो लगा ये भूत प्रेत बुलाता होगा और वो राणो जी के शरीर में घुस जाते होंगे। ये भूत प्रेत की बात करना जरूरी है क्या? भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। कुछ नहीं है, देखो। भाईजामा, खाना लाई हूँ। मुझे चक्की चाहिए। क्या सोचने लगी भाईजामा? कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे हो कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारा पोषण नहीं कर सकती है? हाँ, घर में अनाज नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कहीं से भी खाने का इंतजाम कर सकती है। पर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं भाईजामा कि तुम मेरा पोषण नहीं कर सकती। मुझे चक्की चाहिए ताकि मैं राणो जी के लिए औषधि बना सकूं। कल सुबह मिल जाएगी। सूर्योदय के साथ ही मैं जड़ी बूटियां लेने जाऊंगा। सूर्योदय। ताकि उनके ताजे रहते ही मैं औषधि बना सकूं। ये साईं कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। बस होना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार बहुत गुस्सा करेंगे। घोड़ा गाड़ी के पीछे बांध के पूरे शिरडी में दौड़ाऊंगा। चलो देखते हैं, देखते हैं। लगता है यहीं से ही ले रहा है जड़ी बूटी। अंता जी, आपने ठीक से देखा था ना? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं ही देख रहा हूँ। आप भी थे ना साथ में, आपने भी देखा ना। इन पौधों को देख के नहीं लगता कि बैरागी कुछ लेके गया है। चलो, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेकर गया है वो बैरागी। पंता जी, ये मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंता जी, मैं भी तो आपके साथ हूँ। जो आपको लग रहा है भाई तो मुझे भी लगेगा ना। हाँ।
लो, ये तो अपना झोला टांगे जा रहे हैं। और हम देख ही नहीं पाए कि उसने जड़ी बूटी कहाँ से निकाल ली। पंता जी, कैसे पता चलेगा वो पौधा कौन सा था, कौन सी जड़ी बूटी ले गया वो साईं? सरकार, हमने पता कर लिया, कोई काला जादू नहीं है, औषधि है। औषधि? इसमें कौन सी औषधि है? आधी घास है इसमें। सरकार, इनमें से ही कोई एक है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से किसी एक को वो तोड़ रहा था। ऐसी कौन सी औषधि है जिसे मैं ही नहीं जानता हूं? निकल लो अंता जी, क्योंकि अब सरकार को इसमें वो औषधि नहीं मिली तो कोई भरोसा नहीं। अब भी वो हमें घोड़े के पीछे बांध कर कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। और सुनो, बार बार यहां आकर बाधा ना बनो। हरिओम। इसमें एक भी ऐसी औषधि नहीं है जिसका कुष्ठ रोग के लिए उपयोग हो। कुछ और है, कुछ और है जो साई छुपा रहा है। लेकिन मैं भी पता करके रहूंगा साई। हरिओम।
क्या ढूंढ रहे हैं कुलकर्णी सरकार? साईं, इसको कैसे पता कि मैं जंगल में आया हूं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम? क्यों नहीं? मुझसे जब भी कोई कुछ मदद मांगता है, मैं कोशिश तो जरूर करता हूँ। कुलकर्णी सरकार भिखारियों से सहायता नहीं लेते। जानते हैं सच्चा ज्ञानी कौन होता है? वो जो ये जानता हो कि विद्या कितनी भी प्राप्त कर ली जाए, लेकिन ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही रहता है। जो विनम्रता का महत्व समझता हो, जो ये समझता हो कि ज्ञान कभी भी किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है और इसे स्वीकार करने में कोई अपमान नहीं है। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। तो अब एक ज्ञान की बात तुम भी सुन लो और उसे स्वीकार कर लो। ये मेरी शिरडी है। ये शिरडी का वन भी मेरा ही है। और यदि तुझे कुछ यहाँ मिलता है तो उस पर भी मेरा ही अधिकार है। हरिओम। यदि ये अधिकार आपको मिला है तो फिर आपको पता क्यों नहीं? ढूंढ क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसी कोई औषधि है ही नहीं, हो भी नहीं सकती। यदि होती तो कुलकर्णी सरकार को पता होती। शास्त्रों में ऐसा एक भी पृष्ठ नहीं है जिसका अध्ययन कुलकर्णी सरकार ने ना किया हो सकता है कि शास्त्रों के सभी पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी आपने उस औषधि के महत्व को ही ना समझा हो, जैसे आप विनम्रता का महत्व नहीं समझे। धूर्त, बड़ा धूर्त है तू साईं। जब तेरे ढोंग को अनावृत करने के समीप मैं पहुंचा हूं तो तू भयभीत है। भयभीत है कि कहीं मैं शिरडी के लोगों को उनकी मूर्खता का प्रमाण न दे दूं, कहीं उनको यह सत्य ना बताऊं कि तू वैद्य नहीं है। प्रयोग कर रहा है तू शिरडी वासियों पर। उपचार के नाम पे, औषधि के नाम पे उन्हें कुछ भी दे रहा है तू। उपचार नहीं, तेरा जादू टोना है ये जादू टोना। इसी जादू टोने से तूने अप्पा पाटिल के फसल को बचाया था ना। यही सत्य है ना? सही कहा आपने, जादू टोना ही है। अब बोला ना तू। मैं जानता था यही सत्य है। और जानते हैं इस जादू का नाम क्या है? इस जादू का नाम है प्रेम। और इसका स्रोत कहीं किसी वन में नहीं, यहां मेरे हृदय में है। और उसकी शक्ति लोगों के विश्वास में है।
उनकी श्रद्धा, उनकी सबरी में है इसकी शक्ति। बातें बड़ी अच्छी कर लेता है तू साई, इतना सच सच करते फिरता है। एक बात बता, क्यों कर रहे हो ये सब? शक्तिशाली बनना चाहते हो? ख्याति पाना चाहते हो? लोकप्रियता चाहिए तुम्हें, या मेरा स्थान पाना चाहते हो तुम? बताओ। यहाँ पे तेरे और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। आज बता ही दो, सत्य क्या है? पूरे शिरडी को मेरे विरुद्ध कर दिया आपने। हुक्का पानी बंद, यही फैसला था ना? सब कुछ तो आपकी इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है कुलकर्णी सरकार। फिर भी आपके मन में शांति नहीं है। फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं। मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। पूरे शिरडी को आपने मेरे विरुद्ध कर दिया, फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं। मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर कभी आप शांत मन से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि समस्या आपकी अपनी खड़ी की हुई है। मुझसे मुक्ति पाकर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। आपको जो रात भर सोने नहीं देता वो मैं नहीं, आपका अहंकार है। वही अहंकार आपको रात में इस समय यहां लेकर आया है। और जब तक आप अपने उस अहंकार का त्याग नहीं कर देते, आपकी तलाश खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तू चाहता है कि तेरे सामने कुलकर्णी सरकार का शीश झुक जाए? नहीं होगा। तू चाहता है कुलकर्णी सरकार का अपमान हो? नहीं होगा। देह त्यागने के बाद क्या आप ये सब अपने साथ ले जा पाएंगे? और यदि नहीं, तो फिर कैसा अधिकार है ये? सच कहा तूने। मैं सब कुछ साथ नहीं ले जा सकता हूं, फिर मेरा अधिकार कैसा? आज मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरा अधिकार। यही इसी में से ले जाता है ना तू जड़ी बूटी। इन्हीं से कल्याण करना चाहता है ना शिरडी का। इन्हीं में बसते हैं ना राणो जी के प्राण। अब देख मेरा अधिकार।
अल्लाह मालिक। बड़ा आया था वैद बनने, अब देखता हूं कहां से लाएगा जड़ी बूटी और कैसे करेगा लोगों का उपचार। हरिओम। न जाने तुम दोनों किस कार्य के लिए बने हो, एक बार भी सफलता नहीं मिली तुम दोनों को। सरकार, हमने आपका नमक खाया है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों ने उस स्थान का पता लगाया था जहां से साईं औषधि लाता है। हरिओम, ये मैं कैसे भूल गया अंता, कि तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि साईं जड़ी बूटी वन से लाया। उससे पहले मुझे कहां पता था जड़ी बूटी वन में मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि बुद्धि तुम्हारे शरीर में कहां है। कहाँ है सरकार? घुटनों में। हटाओ। मैंने समस्या का समाधान कर लिया अपने आप, लेकिन तुम दोनों आज फिर से जाओगे जंगल में। आ गया सरकार, आ गया। अंग्रेज सरकार के यहाँ से संदेशवाहक आ गया, लेकिन देर से आया। और अब मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे करेंगे हम। मुनीम जी, लेकिन पहले संदेश क्या है वो बताइए। अंग्रेज सरकार ने लिखा है कि कोई भयंकर महामारी फैली है पुणे की तरफ, जो चूहों से फैलती है, और इतनी तेजी से कि पूरा गांव कब इसकी चपेट में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो महामारी पुणे से चल के यहाँ थोड़ा ही ना आएगी, और ना ही वहाँ के चूहे आएंगे यहाँ। पर अंग्रेज सरकार यहाँ अवश्य आने वाले हैं अपने पढ़े लिखे डॉक्टर दल के साथ। डॉक्टर? डॉक्टर यानी इलाज करने वाला। वो यहाँ शिविर लगाएंगे जिसमें लोगों को टीका दिया जाएगा। लीजिए, पहले यहाँ ढोंगियों की कमी नहीं थी, अभी अंग्रेज सरकार यहाँ आएगी, लोगों के माथे पे टीका लगाएगी और रोग भगाएगी। तिलक वाला टीका नहीं अंता जी, टीका मतलब अंतक्षेपण। सुई चुभोकर एक औषधि हमारे शरीर में भर देते हैं। सुई चुभोकर? और उससे क्या होगा? वो बीमारी किसी को नहीं होगी। मतलब रोग ही नहीं लगेगा किसी को? हाँ। अगर रोग ही नहीं होगा किसी को तो सरकार की क्या आवश्यकता है? ना रहेगा बास, ना बजेगी बा। सरकार, एक दिन में हमें शिविर की तैयारी करनी है, कैसे संभव होगा? हरिओम। कुलकर्णी सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। एक ही दिन में पूरा प्रबंध हो जाएगा मुनीम जी। हरिओम। अंग्रेज सरकार को स्वच्छता से रहना अच्छा लगता है, इसलिए शिरडी में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अंग्रेज सरकार के पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि यह महामारी चूहों से फैलती है। उनके आने से पहले गांव में एक भी चूहा बचना नहीं चाहिए। हरिओम। और हमारे पास एक ही दिन का समय है। हरिओम। ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? समझ ही नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर कुछ ठीक हो रहा है या खराब।
श्रद्धा तो थोड़ी बहुत तुम में आ गई है, लेकिन सबूरी से अभी भी परहेज कर रहे हो। और तुम्हारे इस रोग के इलाज में सबसे बड़ा हाथ सबूरी का ही होगा। आप संत और फकीर लोग ये कब समझेंगे कि हम लोग आम इंसान हैं? हमारी चिंताएं आप लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं। इस दीवार की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? जितनी मुमकिन होगी उतनी तो जरूर करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल पहले तुम अपने आप से पूछो, उसके बाद बताओ क्या जवाब मिलता है। अच्छा नहीं हुआ हूं तो बुरा भी तो नहीं हुआ हूं। और फिर अभी तक मेरा ये रोग किसी और को नहीं लगा। शायद मेरे लिए उससे बड़ा सवाल ये है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा। सबूरी, सबूरी। लेकिन कब तक? सबूरी की भी तो कोई हद होती होगी ना। कल तक। कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल? आज से कल में ऐसा क्या हो जाएगा? हर चीज का अपना एक समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं होता। और ये समय जो है, ये सबसे बलवान है। जैसे जैसे अब इस दीवार को मरम्मत करने का समय है। आज केवल पुरुषों को टीका लगाया जाएगा, स्त्रियों को और बच्चों को कल। हरिओम। अंता जी, वो सुना आपने? अंग्रेज सरकार ने बंबई में नया वाहन चालू किया है। बताते हैं बहुत लंबी गाड़ी है, 14 डिब्बे जैसे चलते हैं उसके पीछे। क्या नाम बताया था? रेलगाड़ी। 14 डिब्बे? उसको खींचने के लिए बहुत सारे घोड़े भी लगते होंगे। अब ये तो पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है बैल खींचते होंगे। हाँ, ये तो हो सकता है। वैसे खींचने के लिए हाथी भी लगाते होंगे। और क्या क्या लगाते होंगे? कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार बहुत गंभीर है इस महामारी को लेकर। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में किसी प्रकार का कोई रोग पाया जाता है जो फैल सकता है, तो उसकी सूचना उन्हें तुरंत मिल जाए। माधोपुर गांव में ऐसा ही एक रोग पाया गया था, जिसकी सूचना वहां के सरपंच ने सरकार को नहीं दी। बस इसी बात को लेकर सरकार ने उस सरपंच को वहां से हटा दिया। मैं अभी आया शास्त्री जी। अंता मंता। राणो जी और साईं यहां नहीं पहुंचने चाहिए। अंग्रेज सरकार और उनके दल को यह पता नहीं चलना चाहिए कि गांव में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है। हरिओम। पर सरकार, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ भी करो, उन्हें पकड़ के बंद करके रखो। और सुनो, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं सरकार, कोई भूल नहीं होगी। हाँ सरकार। हरिओम। आपने कहा था आज मेरी पट्टियां खोलेंगे आप। कब खोलेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? छू भी नहीं सकते। इसलिए इनसे कहेंगे हमारे साथ चलने के लिए, और ना नुकुर करते हैं तो चलिए। हम दोनों तैयार हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए।
कहाँ जाना है? जहां भी ये ले जाना चाहे, क्योंकि हमारे लिए तो सभी जगह एक ही समान है। आओ। आप लोगों ने कुछ समय नहीं दिया। अगर समय मिलता तो मैं इससे भी अच्छी व्यवस्था कर पाता। आइए बैठिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सरकार, आप कहें तो निकलवा दें इसे। क्या मैं इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ? पूछता क्यों है? ये सब के लिए जरूरी है। कहीं सप्पा पाटिल ने कुष्ठ रोग और उसके साथ लगे प्रतिबंध के बारे में कुछ कह दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अप्पा जी जाइए जाइए, कतार में लग जाइए। आपसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबकी बारी आएगी। जाइए मलसापति जी, आप भी जाइए जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए अप्पा जी। जब आपको मेरी आवश्यकता थी उस समय मैं आपका साथ नहीं दे सका। चलो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। यहाँ क्या कर रहे हो? शिविर में क्यों नहीं गए? चलो निकलो। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सड़क की बाईं ओर अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं। शायद उन्हें शिविर का रास्ता नहीं पता, या ये नहीं पता कि शिविर लगा भी है। शिविर के बारे में सबको पता है, वो जरूर टीके से डर के भाग रहे होंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलो। और पाटिल को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये महाशय बोल देंगे। जल्दी चलो।
रुको। कहाँ जा रहे हो? जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। साईं, साईं कहाँ चले गए? कहाँ चला गया वो ढोंगी? पहले ये बताओ कि तुम तीनों शिविर में क्यों नहीं हो? और तुमने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? बीमार हो क्या? जी मैं बीमार हूँ। इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन किसी को भी मेरा रोग हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हें देखकर लग रहा है अंग्रेज सरकार के डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या पता कोई गंभीर बात हो। चलो, साथ चलो। चलो, तुम दोनों भी चलो। बहुत सवाल पूछते थे ना राणो जी, आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। समय आ गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.